उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीज़न में क्लाउड्स के बीच छुपा हुआ और स्नो से ढका हुआ एक ऐसा माउंटेन रेंज जिसे देखकर लगता है जैसे किसी पेंटिंग से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गए हों। यह सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि 5 अलग अलग पीक्स का ग्रुप है जिनके पीछे जुड़ी है बहुत सी कहानियाँ। इन पीक्स का नाम है पंचा चोली। अब ये सफ़र हमारा स्टार्ट होता है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। तो यार नमस्कार, आज है हमारी 13 तारीख अप्रैल। तो आज मैं निकल चुका हूँ धारवा वैली के लिए। तो इस समय मैं हूँ हल्द्वानी में। तो यहाँ से वैसे डायरेक्ट बस है नहीं और आगे सफ़र में मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं कैसे धारवा वैली पहुँच रहा हूँ। तो अभी यहाँ से जस्ट मैं हल्द्वानी आया हूँ दिल्ली से। तो यहाँ पे बस नहीं है डायरेक्ट, तो इसलिए मैं अभी देखता हूँ यहाँ टैक्सी मिले या तो जैसे भी कुछ मेरे को कन्वीनियंस मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। आज हमें हल्द्वानी से निकलना था धारचूला की ओर, जो कि पूरा रास्ता था 300 किलोमीटर का। तो डायरेक्ट बस ना होने के कारण हम जाते हैं टैक्सी में। अब 10 से 11 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि धारचूला है। इंडियन वाले हिस्से को बोलते हैं धारचूला और नेपाल वाले हिस्से को बोलते हैं दारचूला, और दोनों कंट्री को बांटती है ये नदी। तो भाई ये था मेरा रूम, जो कि कुछ ऐसा लगता है। जो हमारा होम स्टे उसके बाहर का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे अभी हमारा धारचूला। और अंदर कवर करते हैं। सामने नेपाल है, जो जस्ट सामने आप देख रहे हैं वो हमारा सामने पूरी नेपाल के माउंटेन है। तो बीच में नदी है जो कि अभी यहाँ से नहीं दिख रही, ऊपर से दिखेगी। तो दिखाते हैं हम आपको। तो अगर आप धारचूला आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा हल्द्वानी। तो हल्द्वानी एक मेन स्पॉट है जहाँ से आप धारचूला के लिए गाड़ी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आया एकदम, मैं सीक्वेंस में आया, यहाँ हल्द्वानी से पहले मैं आया पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से फिर मैं दूसरी गाड़ी पकड़ के यहाँ धारचूला आया हूँ। और अगर आप पिथौरागढ़ में पहुँच गए तो वहाँ से आपको ये है कि वहाँ से आपको धारचूला के लिए मोस्टली गाड़ियाँ मिल जाती है, जो आपको टैक्सी भी मिल जाएगी और बसेस भी मिल जाएगी। तो अगर आप कभी बस में आ रहे हो तो वो सीधा रूट है, वो आपको सीधा धारचूला छोड़ेंगे। पर अगर आप इन केस आप टैक्सी लेते हो पर्सनली, तो वो आपको 2-3 स्पॉट्स अलग अलग बताएंगे। जैसे पिथौरागढ़ से 40 किलोमीटर आगे एक एरिया पड़ता है ओगला करके, वो वहाँ का बताएंगे कि वहाँ छोड़ देंगे आपको। तो आप अपने उससे देख लेना और टैक्सी वाले से पूछ लेना कि आपको वहाँ से धारचूला की गाड़ी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। इन केस आप फंस भी सकते हो, पहाड़ों पर रात जल्दी हो जाती है, पता नहीं लगता। और गाड़ियों का जैसे जैसे टाइम बीतता है 12-1 बजे के बाद गाड़ियाँ कम होती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइवर से पूछ लेना। तो अगर आपको बस में आना है तो एक दिल्ली से बस भी चलती है आनंद विहार से, जो शाम के 4 बजे चलती है, वो डायरेक्ट धारचूला आती है। अगर आप उसमें आना चाहते हो वो सुबह आपको धारचूला पहुंचा देगी। और अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में निकल जाओ 9 बजे या 9 बजे से पहले, क्योंकि इस टाइम पे गाड़ियाँ बहुत जाती है शेयरिंग में। और अगर आप लेट करते हो तो फिर ये उस हिसाब से चार्ज लेते हैं, पर्सनल बुकिंग का महंगा बताते हैं। तो अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो 9 बजे से पहले ही निकलना हर जगह। तो अभी मैं इंडिया के साइड हूँ और जैसे हमारे पीछे नदी, देन उसके बाद हमारा नेपाल लग जाता है। तो और यहाँ पे इस साइड जब हम इंडिया में, यहाँ पे हमारी इंडियन फोर्सेस है और जस्ट ये ब्रिज है और ब्रिज पार करते हैं वहाँ पे नेपाल फोर्स है। तो बस आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है और यहाँ पे अपना बैग चेक कराना है, उसके बाद आप नेपाल में एंट्री ले सकते हो। तो चलते हैं। तो बस अपना बैग और डॉक्यूमेंट चेक करवा के मैं निकल जाता हूँ नेपाल। इसी ब्रिज से आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ सकते हैं।
तो अभी जस्ट हम नेपाल में घूम रहे हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे लोकल शॉप से या सर्दियों के कपड़े ले सकते हो और खाने पीने के लिए आप सामान ले सकते हैं। अब जब आप यहाँ घूमोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप नेपाल वाली साइड धारचूला में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ सब आपको सेम लगेगा, पर थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको बाइक की नंबर प्लेट और लोगों की भाषाओं से। अभी हूँ नेपाल में और जस्ट हमारे पीछे हमारा इंडिया है, भारत। तो अभी हम वहाँ पे वीडियो बना रहे थे और जस्ट अभी हम नेपाल में एंट्री लेके वीडियो बना रहे हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि दो कंट्रियों के बीच में हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो बस अब जस्ट 5 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं बाइक से धारचूला से दारमा वैली क्यों जा रहा हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा टफ था इसको, मतलब एकदम से प्लानिंग करना धारचूला में। एक्चुअली हुआ क्या कि हम निकल रहे थे एकदम नेपाल घूम के, तो हमने टैक्सी वाले से पूछा यार हमें जाना है दारमा वैली, तो उन्होंने सीधा सडनली बोल दिया कि 7,000 रुपये। 7,000 रुपये तो यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप बजट बना के अपना एक प्लान तैयार कर रहे हो अपने या फैमिली या दोस्तों के साथ तो बहुत कॉस्टली हो, वो भी एक साइड का। तो 70 किलोमीटर वो 7,000 रुपये ले रहे हैं, तो इस टू कॉस्टली। तो मैंने एकदम से थोड़ा मतलब बोलता है दिमाग लगा के फिर मैंने बाइक अपनी रेंट करी। तो इसमें मैंने लगेज बांध दिया, जो कि मेरे को 1,500 रुपये की पड़ी है पर डे। तो दो दिन के हिसाब से मेरा 3,000 हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है यार मेरे लिए आना और जाना, बाकी काफ़ी अच्छा है। और अभी हम दारमा वैली के रूट पे ही है, तो रोड थोड़ी कच्ची पक्की है, तो इसलिए मैंने एडवेंचर बाइक लिए। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगा आपको कि आप भी एडवेंचर ही लेना, कोई दूसरी बाइकों पे मत जाना। तो अभी बस हम दारमा वैली के रूट पे और पहुँचते हैं जल्दी। धारचूला से दारमा वैली का सफ़र था मेरा 70 किलोमीटर, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को लग गए 4 घंटे। पर इन 4 घंटों में जो व्यू मेरे को देखने के लिए मिला वो बहुत प्यारे थे। इतना सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं दारमा वैली। और दारमा वैली के दो सबसे फेमस गांव, एक दातू विलेज और एक दुक्तू विलेज। तो गाइस अभी हूँ मैं पंचाचोली के रास्ते, जो कि हमारे जस्ट पीछे पीक दिख रही है, पर मौसम बहुत ख़राब है इसलिए अभी पीक दिख नहीं रही। तो अभी मैं दातू विलेज में हूँ जस्ट मेरा, और मैंने अपना होम स्टे यहाँ ले रखा है। तो मैं अभी आपको अपना पूरा गांव दिखाता हूँ। एक्चुअली जब मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी थी, आप मौसम देख ही रहे होंगे कैसा है। तो इतना टफ़ है यहाँ पे ऊपर आना भी, और यहाँ पे लाइफस्टाइल भी थोड़ी टफ़ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी मौसम देख के आप ऊपर आना। मेरे पीछे जस्ट पंचाचोली पीक है, जो कि अभी यहाँ से विजिबल नहीं है, पर आई होप अगर ये कल मौसम साफ़ होता है तो यहाँ से बहुत प्यारी लगती है यार। पर जब मैं आया था तो एक्चुअली में बहुत प्यारी लग रही थी, पर एकदम से मौसम यहाँ चेंज हो गया, पूरी मतलब बारिश का मौसम हो गया हर तरफ। और जस्ट मेरे पीछे की तरफ दातू विलेज है, जहाँ मैंने अपना होम स्टे लिया है, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे। अब दातू विलेज है तो बड़ा प्यारा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट पंचाचोली की पीक दिखती है, और भी 360 व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो जस्ट आप देख रहे होंगे मेरे पीछे वो चोटी है, तो अभी मतलब वो कभी ढक जा रही है क्लाउड से और कभी साफ हो जा रही है, तो ऐसा कुछ नज़ारा हो रखा है आजकल यहाँ पे। और आज अप्रैल 14 तारीख है और स्टिल यहाँ पे ऐसा मौसम बर्फ पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर या जनवरी का महीना हुआ। तो ये नाम भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। इस गांव से आपको देखने के लिए मिलता है नेचर का रॉ और अनटच्ड ब्यूटी का एक्सपीरियंस। यहाँ की शांति, ट्रेडिशनल पहाड़ी कल्चर और स्नो कैप्ड माउंटेन का व्यू आपको सिटी लाइफ भुला देगा।
अब यहाँ गर्मियों में ही इतनी ठंड है तो सोचो सर्दियों में क्या हाल होता होगा। इसलिए दारमा वैली से लोग माइग्रेट हो जाते हैं धारचूला, क्योंकि यहाँ 6 महीने इतनी ठंड पड़ती है कि लाइफ स्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। यार ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अभी भी मतलब देख रहे होंगे आप घरों में जस्ट ताले लगे हुए हैं और लोग आते हैं यहाँ पे मई जून में। और भाई ये जस्ट परसों बर्फ़ पड़ी थी तो इसका ये अभी भी मतलब जमी हुई है, मतलब यहाँ पे इतनी धूप भी नहीं पड़ी कि ये पिघल गई हो एकदम, मतलब बहुत टाइट हो रखी है। जेट देख सकते हो आप, हाथ देता है वो बस लाल। तो इस हिसाब से आप अपना ये मत सोचना कि मई है जून है। अगर आप एक हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे हो कि जहाँ बर्फ़ पड़ती हो और जो मतलब बहुत क्लोज हो हाई एल्टीट्यूड, तो वहाँ आप अपने गर्म कपड़े रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मई हो चाहे जून हो। प्यारा है। और जस्ट मेरे पीछे मेरा होम स्टे। तो गाइज़ बहुत तेज़ यहाँ पे मतलब अभी बारिश होने लग गई और मैं अभी अपने होम स्टे में आ गया और भैया बोलने लगे आओ आओ चाय बना रही है, तो मेरे चाय लिया है। और पीछे जस्ट मौसम इतना तगड़ा हो रहा है और बारिश बहुत तगड़ी है। अगर ऐसी बारिश चलती रही तो आई थिंक सुबह तक बर्फ़ पड़ सकती है। तो देखेंगे आगे पंचाचूली जीरो को पॉइंट जहाँ हमें जाना है उसका क्या होता है, तो देखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते गाइज। अगर आप ऊपर आ रहे हो और आप पे एयरटेल या आइडिया या वोडाफोन की सिम है तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आने वाले, एकदम फुल बंद, पूरे नेटवर्क बंद। एक बार दिखा देता हूँ, देखो जस्ट एयरटेल, मेरी एयरटेल है और एक भी टावर नहीं आ रहे नेटवर्क। धारचूला से ऊपर ही जब मैं आया 15 किलोमीटर के बाद पूरा एकदम डेड हो गया एयरटेल। और अगर आप पे जियो की सिम है तो जियो के यहाँ नेटवर्क है, बस नेट थोड़ा कई बार स्लो चलता है क्योंकि वेरी हाई एल्टीट्यूड पे और बारिश होती रहती है। बाकी आप घर पे कॉल कर सकते हैं, नेटवर्क इतने रहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा प्यारा सा रूम है, कुछ इस तरह का है, मतलब अभी बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। और ये लाइट है जो कि सोलर पैनल से चलती है। तो भाई सोलर पैनल से ही लाइट चलती है और यहाँ पे मतलब बिजली की थोड़ी इशू है। तो कुछ ऐसा है अपना रूम, मतलब पूरे गांव जैसा। और ये भी एक बेड हमारा, और यहाँ से नज़ारा दिखाऊं भाई आपको, ये देखो भाई पूरा हमारा खिड़की का व्यू तो बेस्ट लगता है। और जस्ट हमारी सामने है पंचाचोली पीक, मतलब यहाँ से आपने खोपड़ा निकाला अपना, आपने यहाँ से सर निकाला और सामने पंचाचोली पीक जो अभी पूरी ढक चुकी है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए ढक चुकी है। तो बस अभी बारिश हो ही रही है, पूरा गैस चल रहा है। तो अब खाना खाते हैं। भैया ने खाना बनाया, जहाँ होम स्टे हमारा है तो जस्ट भैया ने खाना बनाया तो उनकी रसोई है। धन्यवाद भैया। तो गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा दारमा वैली का डे 3 है, तो स्वागत करता हूँ आप लोग सभी का। और बारिश मतलब पूरी रात हुई है और कुछ मेरा रूम भी है और अब मौसम साफ है पूरा। तो यहाँ से जस्ट पंचाचूली की पीक बहुत प्यारी दिख रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे रूम का नज़ारा कुछ देख रहे हो, इतना प्यारा, मतलब कल अभी मौसम पूरा साफ हो चुका है तो हम ट्रैक पे जाएंगे व्यू पर। और यहाँ से जस्ट इतना प्यारा, मतलब कल बारिश हुई तो यहाँ नीचे नीचे बर्फ़ पड़ गई तो इतना प्यारा है। अब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैक तो स्टार्ट होता है हमारा दुक्तू गांव से जो कि जस्ट सामने दिख रहा है, पर दांतू विलेज में लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो बस अब हम थोड़ी देर में पैकिंग करके दुक्तू गांव से ऊपर ट्रैक करेंगे। तो जस्ट अभी मेरे पीछे पंचाचोली पीक है जो कि इतनी प्यारी लग रही है और यार रात भर बारिश हुई है, अब जाके मौसम साफ हुआ है तो पीछे देखो धूप पड़ रही है और कितनी प्यारी लग रही है। तो जस्ट 1 2 3 4 एंड 5 1 इज बैक, जो इस वाले माउंटेन के पीछे दिख रही है छोटी सी, जो 1 2 3 4 और पीछे छोटी सी एक छोटी सी दिख रही है, इतनी सी 5। तो पाँचों में
धूप पड़ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है सनराइज के टाइम पे, एकदम पूरा गोल्डन और इतना प्यारा लग रहा है। ब्रेकफास्ट करके मैं निकल चुका था अपना ट्रैक करने के लिए, जो कि दुक्तू विलेज से स्टार्ट होता है। तो भाइयों, तो आज हमारा है ट्रैक वाला दिन। तो हमारा होम स्टे होता था दातू विलेज में, तो ये भी हम दुगदू विलेज में, जो कि यहाँ से प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट होता है। तो बस हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हमारा रास्ता शुरू है। तो देन अब दुक्तू विलेज से हमारा ट्रैक तो स्टार्ट हो जाता है, पर ये ट्रैक होने वाला था हमारा 5 से 7 किलोमीटर का, जो कि आपको लेके जाता है पंचाचूली के 0 पॉइंट पे। अब जैसे जैसे आप क्लाइंब करते हो वैसी वैसी नेचर और भी प्यारी होने लगती है। तो अभी यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। एक आपका पंचाचोली जो 0 पॉइंट है, इसके लिए यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। पर लोकल्स बोलते हैं कि यहाँ से जो आपका टंकी है यहाँ पे आगे, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ही सही है, क्योंकि ऊपर में थोड़ा आपको व्यू भी अच्छे मिलते हैं। और ये है कि ऊपर जाते वक्त थोड़ा मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि आपको रास्ता अच्छा मिलेगा। और नीचे अभी जैसे कि बता रहे थे मेरे को कि नीचे जैसे बारिश होगी तो कीचड़ बहुत रहता है, तो चलने में सेफ़ नहीं है। तो यहाँ से हम जस्ट ऊपर वाले रास्ते में एंट्री करेंगे। तो इस रास्ते से आपको नज़ारे दिखते हैं कुछ ऐसे। अब ट्रैक तो लंबा है, पर जैसे जैसे आप अपने रास्ते पे चढ़ते हो वैसी वैसी आपको स्नो ज़्यादा मिलती है। और ये बस एक बारिश की स्नो है, पर सोचो अगर 2-3 दिन यहाँ पे बारिश हो जाए तो पूरा ट्रैक बंद हो सकता है। अब किसे पता होगा कि रिमोट कुमाऊं रीजन में एक ऐसा भी ट्रैक है जहाँ से आपको मिलता है 5 स्नो कवर्ड पीक का ब्रीथ टेकिंग व्यू। अभी जस्ट हम रास्ते में ही हैं अपना शूट करते हुए, और यहाँ पे जस्ट कल की बारिश से एकदम आइस देखिए, पूरी ब्लैक आइस है, तो आप फिसल भी सकते हैं यहाँ पे। तो बी केयरफुल अगर आप यहाँ आ रहे हो और बारिश में बर्फ़ पड़ी हो तो। बाकी पूरा ट्रैक ऐसे बर्फीला हो रखा है पूरा। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब जस्ट मतलब जितना हम क्लोज आते जा रहे हैं 0 पॉइंट के, उतना आइस हमें ज़्यादा मिल रही है। तो आइस में थोड़ा चलना टफ हो जाता है, आप देख ही रहे होंगे। अब पंचाचोली की कहानी बहुत पौराणिक और लोक कथाओं से भी जुड़ी है, और यही इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। पंचाचोली 2 शब्द से बना है। पंच मतलब 5 और चूली मतलब चूल्हा, खाना बनाने का स्थान। और ये पंचाचोली, यही 5 चूल्हे, ये नाम इन 5 ऊंची ऊंची चोटियों के समूह को दिया गया है, जो कि एक साथ खड़ी दिखती है। ये 5 चूल्हे नाम आया है पांडवों से। कहा जाता है जब पांडव अपने आखिरी सफर में थे स्वर्ग की ओर जाने के लिए, तो आखिरी बार उन्होंने यहीं रुककर खाना बनाया था। वहीं 5 चूल्हों से इन पर्वतों को नाम दिया गया है पंचाचोली। यहाँ से अब मेरी जर्नी थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि मैं उन रास्तों पर पहुँच गया था जहाँ से पंचाचोली बहुत बड़ी दिखने लगी थी, और ये 360 माउंटेन भी। फाइनली
आई थिंक अब हमारा 0 पॉइंट यही है। क्यों ये दिखाता हूँ आपको। एंड जब आप अपनी सारी मुसीबतें पार करके ट्रैक पूरा करते हो तो कुछ ऐसे नज़ारे रहते हैं। आ गए तो जस्ट भाइयों, हमारे पीछे है यहाँ पे पंचाचोली पीक। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आगे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और आई थिंक जब ऊपर बर्फ़ हुई, बारिश के साथ बर्फ़बारी हुई, तो एवलांच ऊपर से नीचे तक आ रखा है पूरा। मतलब बर्फ़ का जो पूरा एक वो होता है ना, जब मतलब बहुत एवलांच होते हैं जो, तो पूरा एकदम स्लाइड करके नीचे आ चुका है। तो यहीं से ही पंचाचोली पीक अब मुझे देखनी पड़ेगी और आप लोगों को भी। बाकी 0 पॉइंट जस्ट यहाँ से थोड़ा सा है, पर अगर आप समर्स में आ रहे हो मई जून में तो आप आगे जा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा रास्ता है, यहाँ से जस्ट नीचे। तो यहाँ इस पॉइंट में इतनी सारी बर्फ़ आ रखी है कि इम्पॉसिबल है उसको पार करना, और कहीं कुछ गड्ढे वड्ढे हो तो और भी बेकार है। तो ये था पॉइंट, वहाँ पे जस्ट इतनी सारी बर्फ़ थी, इसलिए मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा है और डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आगे ना जाएं, क्योंकि मैं अकेला हूँ और इस पूरे 5 किलोमीटर के ट्रैक में कोई नहीं है। जो आए थे पहले जिन्होंने ट्रैक करा था, आधे रास्ते से वापस चले गए 1 किलोमीटर चढ़ के। उन्होंने ये व्यू तो नहीं देखा होगा जो मैं देख रहा हूँ इतना रिस्क लेके इतना ऊपर आने के बाद। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार। बाकी आप लोग देखो और व्यू का मज़ा लो। तो ये रहा हमारा 0 पॉइंट। यहीं जाके सब इस पॉइंट से आप आगे नहीं जा सकते। तो यही मेन पॉइंट है 0 पॉइंट, जो कि जस्ट थोड़ा सा ही है यहाँ से। पर इस ऐसी जो बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है, जो यहाँ से कम दिख रही है पर पास जाके बहुत हार्ड हो सकती है। तो यहीं से अब वापस चलते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक ही नहीं था, ये खुद को थोड़ा और समझने का सफ़र था। पंचाचोली पीक ने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती रास्ते में छिपी होती है, मंजिलों में नहीं।